Give it to me like अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। आज का व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट ही किया है हॉस्पिटल से। मैं पिछले व्लॉग में बता चुकी थी कि बच्चों की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब होगी तो हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आज का व्लॉग आप कह लेंगे सारा हॉस्पिटल से रिलेटेड ही है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने देखा, जो कुछ हमने फ़ेस किया, मैंने समझा कि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो कुछ हो रहा है, और अल्लाह ताला माफ़ करे, जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो होने वाला है, वो बस अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, हम सबको परेशानियों से, मुश्किलों से, इस तरह के किसी भी तरह की सिचुएशन से अल्लाह ताला हमें बस बचा के रखे। यही मेरी सबके लिए दुआ है। अच्छा, हुआ क्या था, मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि यहाँ हमारा अभी रेफरेंस है जिना हॉस्पिटल में। जो जवाद के भाई हैं वो इधर होते हैं जिना हॉस्पिटल में, तो काफ़ी हमें मतलब प्रोटोकॉल मिल जाता है वहाँ पे। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, हम उसे इमरजेंसी में ले गए। इमरजेंसी में जो डॉक्टर थी, हम उसे 2 दिन पहले भी लेके गए थे। 2 दिन पहले डॉक्टर का कहना था कि आप बच्ची को घर ले जा सकते हैं, इसे कोई मसला नहीं, आप इसे सॉलिड भी दे सकते हैं। वो 5 मंथ्स की है मेरी बेटी, आप इसे सॉलिड भी दे सकते हैं, सॉलिड में बनाना दें, राइस दें। मैंने कहा डॉक्टर साहबा इसे तो मोशन आ रहे हैं, तो कहती कोई बात नहीं, मोशन भी है तो आप इसे दे सकती हैं, आप इसकी विनिंग स्टार्ट कर दें। अब वो 5 माह की हो गई है। मैं अच्छा जो उन्होंने कहा, मेडिसिन बताई उन्होंने, इसका दूध चेंज कर दिया। मैं पहले फार्मूला मिल्क दे रही थी, अब मदर फीड पे थी, इसका दूध चेंज कर दिया, मेडिसिन लिख दी, एंटीबायोटिक दे दी मैंने। मेरे कहने के बाद भी के भी बहुत छोटी है, मैं इसे एंटीबायोटिक नहीं देना चाहती, बट शी इंसिस्ट कि नहीं आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ कि हम इसे वापस घर ले आए। घर लाने के बाद उसकी तबीयत बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुई, हमें अगले दिन दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में। इमरजेंसी हम इसे लेके गए हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद थी उन्होंने चेक किया और उन्होंने सारी जो भी हिस्ट्री थी सब पूछी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इसे सॉलिड क्यों स्टार्ट करवाया है। मैंने कहा भाई हम 1 दिन पहले लेके आए हैं, 2 दिन पहले जो इधर आपकी डॉक्टर साहिबा बैठी हुई थी, मुझे उन्होंने ही बोला था कि आप इसे सॉलिड दे सकते हो घर जाके। कहती नहीं नहीं, इसे सॉलिड नहीं देना था। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा अब आप आगे बताएं। आगे फिर उन्होंने ये था कि मेरी बेटी को एडमिट कर लिया और कुछ नहीं बताया, बस मैंने उनसे पूछा भी क्या वजह बनी है, क्यों इसके मोशन नहीं ठीक हो रहे। 15-20 दिन हो गए इसी तरह से मोशन कर रही है, लेकिन आज उसने वॉमिटिंग भी स्टार्ट कर दी थी, और कोई उस बच्ची ने 2 घंटे में 8 से 9 मोशन वो कर चुकी थी। और जब हम इसे हॉस्पिटल लेके गए थे तो वो बिल्कुल कह लें कि बहुत डाउन थी, हिल विल नहीं रही थी, बहुत डाउन हो चुकी थी। तब काफ़ी सारी उससे लग रहा था कि डिफ़िशेंसी हो गई है, पानी की बहुत कमी हो गई है, तो काफ़ी हम लोग परेशान थे। खैर उन्होंने एडमिट किया है, एडमिट करने के बाद इसे ड्रिप लगा दी गई है। ड्रिप सबसे पहले तो क्या हुआ जी, बच्ची के वहाँ पे आईवी पास नहीं हो रहा। वो कहते हैं आपकी बच्ची, शायद एक डॉक्टर कह रही है कि आपकी बच्ची को इतनी पानी की कमी हो गई है, इस वजह से आईवी पास नहीं हो रहा। दूसरी कुछ और बता रही है, तीसरी कुछ और कह रही है। हमें उसे नर्सरी में ले जाना पड़ा, वहाँ से जाके हमें आईवी पास करवा के फिर दोबारा से इमरजेंसी में लेके आए, और वहाँ मेरी बच्ची को ड्रिप लगी है। और उसके बाद हमने उसे वहाँ बेड पे लिटा दिए। बेड भी पहले हमें कोई खाली नहीं मिल रहा था। हम जो उस वक्त ना बहुत परेशान थे, मैं उस तरह से वीडियोस बना नहीं पाई हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मुझे किस बात पे इतना अफसोस हुआ वहाँ देख के कि ये हमारे मुल्क के हॉस्पिटल्स हैं। ये वो हॉस्पिटल्स हैं कि जो हमसे टैक्स लेके उसी टैक्स पे चल रहे हैं। इस कदर बुरा हाल किया हुआ है वहाँ का। अगर बच्चों की इमरजेंसी वार्ड में ये हाल है तो बाकी जगहों पे क्या हाल होगा। मतलब कि क्या ये दुनिया सिर्फ पैसे की रह गई है। पैसा दो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ, अच्छा ट्रीटमेंट ले लो। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वहाँ पे सुन नहीं रहा। किसी डॉक्टर को बुला रहे हैं, वो इस कदर केयरलेस है। एक डॉक्टर आके कुछ बता रहा है और दूसरा डॉक्टर आके बिल्कुल ही उसके उलट बात कर रहा है। ये यहाँ पे अच्छा, पहला सरप्राइज़ तो हमें वहाँ का जो भी सिस्टम था वो देख के मिला। सेकंड सरप्राइज़ जो यहाँ पे हमें मिला वो इतना भयानक, इतना खौफनाक था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने जिस बेड पे इस बच्ची को लेटाया हुआ था, मैं क्या देख रही हूँ, उसके ये नीचे आपको इसका कंफर्टर नज़र आ रहा होगा। मैंने पहले नीचे कंफर्टर बिछाया कि बहुत सारे जर्म्स होते। शदीद गंदा मैट्रेस जिस मैट्रेस पे था, बहुत ज़्यादा गंदा मैट्रेस था कि मैं खुद भी बहुत मुश्किल से बैठी हूँ। सबसे पहले अच्छा मेरी नज़र पड़ती है कि जो साथ वाला बेड है ना, उनका जो टेबल पड़ा हुआ है, टेबल पे उनका थर्मस पड़ा हुआ था, उसके ऊपर कॉकरोच।
बच्चे का खाना है, वो भी बच्चा कोई एडमिट था बेचारा, खसरा का पेशेंट था, उसके ऊपर उसके खाने पे ये इस तरह के कॉकरोच घूम रहे। मैंने जब अपनी नज़र दौड़ाना शुरू की, ये देखें, मैंने जब अपनी नज़र दौड़ाना शुरू की, कोई मैं सैकड़ों क्या हज़ारों में कॉकरोच, उनके बच्चे कॉकरोच, इस कदर कॉकरोच थे कि ये वीडियो यहाँ पे मैं बना रही थी। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसकी कंप्लेंट तो हम करने ही वाले हैं, डेफिनेटली करने वाले हैं, ये दिखाने वाले हैं कि अगर इतने बड़े हॉस्पिटल में ये हाल हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ, ये देखें, कोई खाने वाली चीज़, किसी बच्चे के खाने वाली चीज़ पड़ी, इवन कि आप ये देखें कि ये देखें, वहाँ पे टेबल पे कोई रखने की जगह ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इनका फीडर कहाँ पे रखूँ मैं अपनी बच्ची को। एट द एंड मैंने क्या किया, मैंने उसे बाद में उठा के गोद में ही ले लिया। मैंने कहा कोई कॉकरोच इधर यहाँ पे आएगा, मेरे बेड पे कॉकरोच, उसकी साइड पे, बेड पे, एक तो इसकी वायर से चढ़ता हुआ हमने उतारा है, ये जो पाइप लगा हुआ है यहाँ से चढ़ता हुआ हमने कॉकरोच उतारा है, और नीचे वहाँ पे चूहे घूम रहे हैं, लिटरली स्पीकिंग। वहाँ पे इतना, मतलब कि इतना भयानक सीन हो सकता है किसी हॉस्पिटल का कि यहाँ पे ये हालत हो, मासूम इतने छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे, कोई रात को सो रहा है। मैंने साथ जो मेरे उधर बेड पे थी, मैंने उनसे पूछा, मदर थी, कि ये क्या आपने रात ऐसे ही गुजारी? कहती आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि रात को किस किस तरह के और कितने बड़े बड़े चूहे यहाँ पे घूम रहे थे। और कहती मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, मैं भी ये कॉकरोचेस की वजह से, ना हम कोई स्प्रे कर सकते। कहती किसी को कहीं कोई बात सुनने वाला ही नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। छोटा बच्चा है कि अगर आप यहाँ पे किसी बीमारी का इलाज करवाने आते हैं तो आप 10 बीमारियाँ अपने साथ लगा के लेके जाते हैं। और यही वो दिन था कि जब से मैं यहाँ से हॉस्पिटल से वापस आई हूँ, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं हो पाई है। इतनी केयर के बाद भी मुझे इतना बुरे वाला फ्लू का अटैक हुआ है। फ्लू क्या, आप ये समझ लें कि मुझे सेम वही कोविड वाले सिम्टम्स रहे हैं। 3 दिन मैं इस कदर बीमार रही हूँ, इस वजह से मैं कोई अपनी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ, कोई बना नहीं पाई हूँ, कि 3 दिन मेरे शदीद बॉडी में पेन, सेम वही कोविड वाले सिम्टम्स थे। कोरोना में जिस तरह से मेरी तबीयत हुई थी, एक मेरे जैसी बंदी, मतलब हट्टी कट्टी बंदी, मैं सेहतमंद माशाल्लाह बिल्कुल ठीक वहाँ पे गई हूँ। मैं इतनी बीमारी अगर साथ लेके आई हूँ, कोई वायरस साथ लेके आई हूँ, तो उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इतने छोटे जो इतने मासूम बच्चे, उनका क्या कसूर है? मुझे तो अपनी बेटी बड़ी जो हुरुल है ना, मुझे उसकी टेंशन पड़ गई कि वो वहाँ पे घूम रही है, वहाँ मतलब इस तरह से हम उसे घर नहीं छोड़ के जा सकते थे, वहाँ घूम रही है। अल्लाह ताला बस उससे बचा के रखे, अल्लाह ताला उससे बचा के रखे। जो बीमार है मुझे उसकी टेंशन हो रही है कि अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। मैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाई हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जब हम ऊपर नर्सरी में लेके गए हैं ना इसे IV पास करवाने, उफ अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी स्मेल वहाँ पे, लग रहा था कि पिछले कोई 2 माह से यहाँ पे सफाई नहीं हुई। इतनी मट्टी, और उस मट्टी गंद की वजह से वहाँ पे शदीद वाली स्मेल थी कि आप नाक अपना कवर किए बगैर रह ही नहीं सकते थे। इतनी मुश्किल से हम लोग वहाँ से गुजर के गए हैं। वहाँ की वीडियो मुझे ज़रूर बनानी चाहिए थी, लेकिन बस मैं परेशानी में थी। लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे एक दफ़ा वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए थी, दिखाना चाहिए था कि ये क्या हमारे साथ, मतलब क्या कर रहे हैं। और एक ऐसी बात कि पहले तो मेरे हस्बैंड भी यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो दोबारा वापस आए हैं, जो इंजेक्शन डॉक्टर ने लिख के दिया था लेके वापस आए हैं, यार वहाँ पे जो इमरजेंसी की मेन डॉक्टर थी ना, जो सीनियर, सबसे सीनियर डॉक्टर थी, वो इस तरह से हाथ पकड़ के और ऐसे ऊपर, मतलब अपना नाक साफ़ कर रही है। कैन यू इमेजिन? वो अपने हाथों से नाक साफ करिए, उन्हीं हाथों से बच्चों को चेक करिए, उन्हीं। मैंने कहा मैं जब बात पागल हो जाऊंगी, मैं इधर और रुकी, आप बच्ची उठाएं, हमें निकलना है यहाँ से, हमें नहीं रुकना। लेकिन मैं उन मासूम बच्चों के लिए मुझे अफसोस हो रहा था कि जो यहाँ पे लोग हैं इलाज के लिए आए, उनका क्या कसूर है? मैं बोला जवाद, इस डॉक्टर की तो जाके मैं इज्जत करने वाली हूँ। मैं सच में, जवाद मुझे समझा, चुप कर जाओ, हम करेंगे ना, हम कंप्लेंट करेंगे, तुम चुप। मैंने कहा मैं कैसे चुप कर जाऊँ? तुम बच्चों को चेक कर रही हो, तुमने ना ग्लव्स पहने हैं, उन्हीं हाथों से तुम उन्हें टच कर रही हो। मुझे तो पूरा यकीन है उस बंदी की वजह से मुझे भी वही फ्लू का अटैक हुआ है। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई, ये बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पर बर्दाश्त करके बैठी रही हूँ। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या है जी, एंड पे डिस्चार्ज कर दे। मैंने कहा हमें यहाँ से निकलना है जवाद। हमने कहा हमें ना डिस्चार्ज कर दें, आप हमारी बच्ची आके एक दफ़ा चेक कर लें, उसकी ड्रिप कंप्लीट हो चुकी थी, हमें डिस्चार्ज कर दें। तो डॉक्टर मैडम साहिबा बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो उन्होंने जो जूनियर डॉक्टर थे उन्हें भेज दिया। जूनियर डॉक्टर आए हैं, अच्छा जी, पूछ रहे हैं सारी कंडीशन, मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बता रहा हूँ, मेडिसिन लिख रहे हैं। मैंने कहा ओके हो गया, ओके हो गया। मैंने कहा आप काइंडली मुझे ना थोड़ा समझा दें कि कैसे कैसे बच्चे को ना ये सिरप कैसे देना, क्या देना।
उसने क्या किया, उसने लिखा सबसे पहले इसका सेस्पेन लिखा हुआ था ट्वाइस अ डे, वो मुझे समझ में आ गया, ठीक है जी एंटीबायोटिक ये देनी है। सेकंड पे उसने एनफ्लोर साशे लिख दिया। एनफ्लोर साशे इसे ना प्रोबायोटिक्स इसे सूट नहीं किए थे, इसे माहीन को उन्होंने पहले एंट्रोजर्मिना लिख के दिए, इंटेरोजर्मिना सॉरी लिख के दिया था, तो वो इसे मैंने पिलाया, इसे सूट नहीं किए थे। उन्होंने इसका ऑल्टरनेट था बिफ्लोर साशे होता है, बिफ्लोर साशे थे, उन्होंने वो लिख दिया। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब ये कैसे देंगे? कहता आप ना जो इसका बेस्ट तरीका है ना, अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो इसका बेस्ट तरीका है ना, आप इसे स्पून में लेके ना ड्राई ही आपने बच्चे को 2 बार पिला देना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अच्छा वो इसे क्या बोल रहा है? कहता है ये ORS है, लिख वो बिफ्लोर रहा है। डॉक्टर है, MBBS किया होगा यार, MBBS तो होगा वो। आप इसे ना, कहता है ये ORS ना आप इसे स्पून में लेके, ये बेस्ट तरीका है जी, ऐसे वो कर रहा है जैसे पता नहीं कितना उसे पता है, लेकिन ऐसे आदत पिला दे। मैं कहा डॉक्टर साहब 5 मंथ्स की बच्ची है, मैं 5 मंथ्स की बेबी को किस तरह से स्पून के साथ ड्राई कोई चीज़ पिला सकती हूँ? नहीं नहीं देखिए मैडम फिर ये तो करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ना पीछे से जवाब ने इशारा किया, अच्छा चुप करो, आगे बोलने दो। इसको वो ORS कह रहा है, अच्छा जी ऐसे पिलाना है। उसके बाद आगे तीसरी मेडिसिन लिख के दे रहा है। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब ये किस लिए? अच्छा ये ना खांसी के लिए और ये मोशनों के लिए। मैं कहा मेरी बच्ची को तो खांसी है ही नहीं, फिर वो मेरा मुंह देख रहा है। अच्छा मैं मैडम से पूछ के आया, तो मैडम साहब से वो पूछ के आए हैं, फिर आके ना ये खांसी नहीं, ये मोशनों के लिए भी होता है। एक डॉक्टर कह रहा है मेरी एंड पे। फिर मैंने कहा अच्छा ये जो बोलता है कहता है करने दो। एंड पे ना मैंने क्या किया, वो जो उसने मुझे स्लिप बना के दी थी, मैं दोबारा उस जो सीनियर डॉक्टर थी उसके पास ले गई। मैंने कहा ये चीज़ें हैं, इस तरह से वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी इसे ड्राई पिलाना है। कहती नहीं इसे तो किसी लिक्विड के साथ देते हैं। मैंने आपको दिखा दिया वो जो साशे थे। कहती ये तो कोई लिक्विड के साथ दे सकती हैं, वाटर के साथ दे सकती हैं, मिल्क के साथ दे सकती हैं, या कोई और ऐसी चीज़ के साथ ना आप इसे ऐसे पिला सकती हैं। बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि जिस बंदे को पता ही नहीं है, जो बेचारी अनपढ़ माएँ बिल्कुल पढ़ी लिखी औरतें नहीं थी, कहाँ दूर दराज गांव से आई हुई थी, वो तो कुछ पूछती नहीं होंगी इनसे, वो तो जैसे ही बताती होंगी वो उसी तरह से करती जाती होंगी। उनके बच्चों का क्या हाल होता होगा। इतना उस दिन आके मेरा दिल, एक में इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे और एक उधर का हाल देख के इतने परेशान थे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हम सब के हालों पे रहम करे। ये यकीनन हम हमारे गुनाहों की ही सज़ा है जो हम पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं, इस तरह के लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं। हमारे जो हॉस्पिटल्स का ये हाल है, मैं तो बहुत अब सच में कि मैं बहुत खौफज़दा हो गई हूँ। मैं अल्लाह ताला से उस दिन से यही दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह हमें किसी तरह से भी ऐसा मोहताज ना करना, किसी का मोहताज ना करना, हमें हॉस्पिटल्स में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। अच्छा ये एंड पे बस फिर घर आ गए। घर ज़ाहिर है कुछ बनाया नहीं हुआ था, रास्ते से मैंने कहा कोई चिप्स विप्स कोई ऐसी चीज़ ही खाते जाते हैं, रास्ते से वो खाया और बस खा पी के हम लोग ना घर आ गए। ये मेरी वीडियो मैं बहुत बोलना चाहती थी, बहुत बोलना चाहती थी, मेरे अंदर ना सब भरा पड़ा था, लेकिन वीडियो एवं बस लंबी से लंबी होती जाती। लेकिन आप लोग दुआ करो, आप लोगों से जो जो कुछ हो सकता है आप भी प्लीज़ इसके लिए कोई आवाज़ उठाएं, कुछ ना कुछ करें। ये हमारे बच्चों के साथ क्या करने वाले हैं। मेरा बस इतना सा व्लॉग था, मुझे बस इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।